दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा बात करते रहते हैं या फिर मैं आपके पास कुछ ना कुछ लेके आता रहता हूं जहां पर आपको कोई भी नुकसान ना हो सके, आप किसी फ्रॉड में, फिशिंग वगैरह में ना फंस सके, कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम लोग बात करते रहते हैं। तो हम लोगों का मेन पर्पस क्या है? हमारे चैनल का दोस्तों मेन पर्पस ये है कि आपको कोई भी लॉस ना हो पाए, आप किसी भी तरीके से फ्रॉड्स और स्कैम से बच सकें। तो हमारी इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जहां पर मैं आप कोशिश करता हूं कि आपको इन चीज़ों से अवेयर कर सकूं, जागरूक कर सकूं, ताकि जो लोगों के साथ हो रहा है वो कम से कम आपके साथ ना हो। हम आज बात करेंगे आपसे सिम स्वैप फ्रॉड के बारे में। यानी आपका सिम बंद हो जाता है और कोई और आदमी नया सिम ले लेता है और आपके बैंक्स के जो भी OTPs वगैरह आते हैं, बैंक्स के जो भी पासवर्ड्स वगैरह आते हैं, या बैंक में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, अगर वो सिम आपका चेंज हो गया तो आपको लॉस हो सकता है। और हम किस तरीके से ऐसे फ्रॉड होने से बच सकते हैं, कैसे हम जागरूक रह के, नॉलेज रखने के बाद अपने आप को बचा सकते हैं, थोड़ा सा बस हम लोगों को ध्यान देना होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाता है। तो दोस्तों, सिम स्वैप फ्रॉड या स्कैम होता क्या है, किस तरीके से ये लोग करते हैं और किस तरीके से ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं बड़ी ही आसानी से। आपको कैसे बचना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिम से फ्रॉड या फिर सिम स्वैप स्कैम क्या होता है दोस्तों? अगर आपका नंबर ही मैं चुरा लूँ तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग हैं, जो एक काम करते हैं, वो यही पूरा फोकस करने के बाद सिम स्वैप करते हैं। यानी आपके सिम को ही चुरा लेंगे, मोबाइल नंबर को ही चुरा लेंगे। तो ये लोग करते कैसे हैं? बड़ा सिंपल गेम है दोस्तों। तो अलग अलग रास्ते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसे कैसे कोई कर लेगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बैंक्स की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर आदमी जो भी ये काम करता है काफ़ी सोचने के बाद, क्रिमिनल माइंडसेट के साथ काम करता है। उसको सिस्टम की सारी कमियां पता होती हैं, आपकी सारी कमियां पता होती हैं, आपकी बहुत सारी डिटेल्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाती हैं। अब हम बोलेंगे कि ऐसे कैसे निकल जाएंगी। देखो दोस्तों, हर जगह आदमी सही हो ज़रूरी नहीं है। बहुत आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया है, आपका कोई बैंक अकाउंट कहीं पे खुला हुआ है, या फिर आपने कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेज करी हुई है, डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है कंपनीज की तरफ से। लेकिन कभी कभी एक क्रिमिनल माइंडसेट वाले बंदे बैठे होते हैं, वो लोग डेटा लीक कर देते हैं और वो लोग मार्केट में डेटा बेच देते हैं। तो यानी मान के चलिए कि आपका डेटा किसी के पास पहुंच गया, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, KYC डिटेल्स होती हैं, और पता होता है कि मोबाइल नंबर कौन सा है, एड्रेस कौन सा है। यानी उनके पास आपकी KYC डिटेल पहुंच चुकी है, आपके बैंक्स के साथ कौन सा नंबर अटैच्ड है वो पहुंच चुका है। अब वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अब यहां पर सिम स्वैप वाला फ्रॉड करेंगे। यानी उनको पता है कि अगर मान लीजिए इस आदमी के बैंक से मुझे पैसे निकालने हैं, पेटीएम अकाउंट से पैसे निकालने हैं, गूगल पे अकाउंट से पैसे निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, क्योंकि आज के डेट में सारी डिपेंडेबिलिटी हमारी OTP पे हो चुकी है। यानी OTP इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी जो ऑथराइज करती है कि आपके बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं, ऑथराइज करती है किसी भी आदमी को कि वो आपके बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपने उसको OTP दे दिया, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि आपका OTP किस में आएगा? आपके मोबाइल नंबर पे, और मोबाइल नंबर का मतलब सिम। अब ये पूरी की पूरी वारदात कैसे होती है समझने की कोशिश करना। ये लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो भी डिटेल्स वगैरह है, सबसे पहले मोबाइल ऑपरेटर को फ़ोन करेंगे और उनको ये बोलेंगे कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। इस तरीके से करने के बाद तुरंत ही सिम ब्लॉक कर देती है मोबाइल ऑपरेटर्स। अब जैसे ही आपका सिम ब्लॉक हो गया, आप कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं, आप सोचते हैं कि हो सकता है नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि
क्रिमिनल माइंडसेट कहीं भी बैठा हो सकता है। कहीं भी क्राइम अगर होता है तो ये लोगों की वजह से ही होता है जो सिस्टम के अंदर गलत काम करते हैं। वहां पर वो लोग नया सिम ले लेते हैं और उस सिम को फिर अपने मोबाइल में डाल के सिम को चालू कर देते हैं। अब सारा का सारा गेम यहाँ पर क्या है, आपका सिम हो चुका है बंद और सिम उन्होंने डुप्लीकेट ले लिया या फिर नया ओरिजिनल सिम ले लिया। अब आपका नंबर चालू हो चुका है लेकिन आपके फोन में चालू नहीं हुआ, चालू हुआ है किसी और के फोन में। तो क्या करोगे आप तो अभी भी सोच रहे हैं कि नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है आपका नंबर। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके पास फोन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जनरली ध्यान देते नहीं है। आप तो गए, आपके पैसे तो निकल गए। तो यहां पर इस तरीके से पूरा का पूरा फ्रॉड किया जाता है, जहां पर इफ एंड बट है। को आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसे कोई बंदा चोरी कैसे कर लेगा, मेरा डाटा कैसे निकल सकता है बैंक्स के अंदर से, मेरी चीजें कैसे दूसरों के पास पहुंच सकती हैं। सर ये बहस के मुद्दे हैं, कभी भी बैठ के कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये ऐसा होता है, आपको कैसे बचना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीज से बचना कैसे है दोस्तों, सिंपल सा तरीका है बचने का, अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या फ्रॉड चल रहा है। अगर हम इस फ्रॉड की बात करते हैं तो मोबाइल कंपनीज ने सिंपल सा एक काम कर रखा है कि आप जब भी कोई नई सिम के लिए अप्लाई करते हैं तो 24 घंटे के लिए आपकी मैसेजिंग बंद होती है। 24 घंटे इस चीज़ के लिए बहुत होते हैं समझने के लिए कि अगर आपका फ़ोन बंद हो चुका है तो क्यों बंद हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है कि 24 घंटे मेरे मोबाइल में कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो आपके पास 24 घंटे होते हैं उस चीज़ को समझने के लिए। दूसरी चीज़, जब भी कभी ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज। यानी आपको प्रिकॉशनरी कोई भी ऐसी अननोन मेल्स पे क्लिक नहीं करना है, मैसेजेस पे क्लिक नहीं करना है जहां से आपका डेटा चोरी हो सके या फिर आपका मोबाइल हैक हो सके। अब पता कैसे चलेगा, बिल्कुल पता चलता है दोस्तों। आप अननोन मैसेजेस को, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि इतना पैसा मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे बोनस मिल जाएगा, आप ये चीज़ जीत चुके हैं, इतना गिफ्ट आइटम आपको मिलने वाला है, ऐसे मैसेजेस और मेल पे कभी भी क्लिक मत करिए, उसको अवॉइड करिए। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका सिम बंद हो चुका है तो आपको थोड़ा सा सोच के तुरंत सबसे पहले एक काम करना है कि अपने बैंक के पासवर्ड चेंज कर देने हैं। तुरंत क्या करना है, आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि बैंक्स में जब भी आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराते हैं तो अपना ईमेल आईडी पक्का रजिस्टर कराइए। रीजन क्या है उसका, कि जो भी ओटीपी आपके मोबाइल पे आता है वो ओटीपी आपके ईमेल पे भी आना चाहिए। उससे क्या होगा कि जैसे ही कोई आदमी ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेगा आपके पास मेल भी आएगी। तो आपका अगर ईमेल भी रजिस्टर्ड है उसके अंदर तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कोई और आदमी आपके बैंक से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऑर्डर आपने तो दिया नहीं है। और सिंपल दोस्तों, पीरियडिकली हमेशा अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को चेक करते रहिए, ट्रांजैक्शंस को चेक करते रहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अवेयर रखने के लिए अपने आप को कि कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही है जो आपने नहीं करी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो चुका है तो आप सबसे पहले बैंक को फोन करके अपने अकाउंट्स को फ्रीज करवाइए या फिर डेबिट कार्ड को तुरंत ब्लॉक करवाइए, जिससे आपके आगे चोरी ना हो सके उसकी। तो दोस्तों यही तो समस्या है कि हम लोगों को अपने आप बचना होता है बहुत सारी चीज़ों से। पैसा आपका है, आपने कमाया है, मेहनत करके कमाया है, ऐसे थोड़ी ना किसी और के पास जाने देंगे उसको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हम एक स्टेप और आगे बढ़े हैं अपनी जर्नी को पूरी करने में, जो हमारी जर्नी बोलती है कि एक नॉर्मल कंज्यूमर से हमें समझदार कंज्यूमर बनना है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हो सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिले तो बेल आइकन पे घंटी बजाइए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।